हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन डिस्कस करेंगे, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है। जैसे कुछ सामाजिक अध्ययन में हम कुछ चैप्टर डिस्कस कर चुके थे, जो जैसे हम लोग सामाजिक अध्ययन में जैसे इतिहास का पूरा पूरा हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इतिहास का अर्थ, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, नदी घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ चुके थे, वैदिक काल, महाजनपद काल, उपनिषद काल, ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। आगे हम लोग भूगोल का भी सारा लगभग पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर अप कर चुके थे। सौरमंडल, मानचित्र, ग्लोब, पृथ्वी के ताप का कटिबंध, पृथ्वी की गतियाँ, महाद्वीप व महासागर, एशिया महाद्वीप में भारत क्या है, जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, खगोलीय संगठन भी हम लोग नासा वासा जो पढ़े थे, इसरो, नासा। अब नागरिक शास्त्र में हम लोग जैसे ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली को पढ़ चुके थे, ग्रामीण जीवन पढ़ चुके थे। अब हम लोगों का नागरिक शास्त्र में हम लोगों को पढ़ना है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन को पढ़ना है, फिर जनपदीय स्तर प्रशासन पढ़ना है, यातायात एवं सुरक्षा। और फिर अर्थशास्त्र में हम लोग अर्थशास्त्र का एक परिचय, राष्ट्रीय आय, इसको पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं नगरीय जीवन। फिर हम लोगों का ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम राजन सीरीज से मैराथन वीडियोस के टाइप से क्वेश्चन वाइज करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग ग्रामीण जीवन, पंचायती राज्य व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत ये सब पढ़ चुके थे। अब हम लोग ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़ेंगे। नगरीय जीवन क्या है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं। जैसे नगरीय जीवन में हम लोगों को पढ़ना है नगर पालिका, नगर पंचायत। जैसे दोस्तों दिया है नगरीय जीवन में नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये तीन हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले नगरीय जीवन देख लेते हैं। नगरीय जीवन है क्या। नगरीय जीवन को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। इसको पढ़ने के बाद हम लोगों का ये लेसन खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे जैसे नगरीय जीवन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे नगर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में गांव से हटकर एक अलग प्रकार का चित्र उभरता है। यहाँ की आजीविका का संसाधन अलग होता है। मुख्यतः लोग कल कारखाने, कंपनी, फैक्ट्री इत्यादि के कार्य करते हैं। यहाँ का रहन सहन विधि रंगों से रंगा है। इस सड़कों पर चहल पहल रहती है। मूलभूत आवश्यकताओं तथा सुविधाओं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि हमारे देश में नगरीय जनसंख्या का एक प्रतिदिन विस्तार हो रहा है। नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, अर्थात जनता ग्रामीण वातावरण को छोड़कर नगरों में जाकर बस जाती है, जिससे कि उन्हें उनकी बुनियादी सुविधाओं और सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इनकी समस्याओं के समाधान करके इनको इनकी सुविधा मुहैया कराई जाए, इसके लिए नगरीय स्थानीय प्रशासन पर बल दिया जाता है। जिस प्रकार गांव की भलाई के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत होती हैं, उसी प्रकार से शहरों की भलाई के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते। तो पहले हम लोग पंचायत पढ़ेंगे। नगर पंचायत है क्या, कैसे काम करता है नगर पंचायत। चलो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जैसे नगरीय नगरीय नगर पंचायत क्या है। जैसे नगरीय स्थानीय स्वशासन में नगर पंचायत सबसे निचले स्तर पर कार्य करती है। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र को बनाया जाता है जो संक्रमणशील क्षेत्र हो, अर्थात ऐसा गांव अर्थात क्षेत्र जो नगरीय जीवन में परिवर्तित हो रहा हो, जिसकी बुनियादी लगभग 5,000 से 1 लाख के बीच हो, आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच हो। नगर पंचायत में बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं, इसलिए इसके सदस्य भी अधिक होते हैं। एक नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या लगभग 10 से 24 तक होती है। इसके सदस्यों का निर्वाचन नगर पंचायत के नागरिकों द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अब क्या आपके आस पास में ऐसा कोई गांव है, कस्बा है, जो बाद में नगर पंचायत के रूप में कार्य कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं। जैसे दोस्तों हम लोग आप पढ़ चुके हैं, जैसे नगर पंचायत पढ़ चुके हैं। नगर परिषद क्या है, नगर परिषद को हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नगर निगम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं नगर पालिका परिषद क्या है। जैसे नगरीय स्थानीय स्वशासन के बीच की कड़ी नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका परिषद में 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या निवास करती है। नगर पालिका परिषद कई वार्डों अथवा खंडों में विभाजित होती है। संपूर्ण नगर के प्रत्येक वार्ड में कितने सदस्य लिए जाएंगे, इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा
होता है। वार्ड के सदस्यों का निर्वाचन 18 वर्ष के वयस्क नागरिकों द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वार्ड के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वह पागल व दिवालिया न हो, किसी तरीके की किसी सरकारी नौकरी या किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। नगरपालिका परिषद में विभिन्न वार्डों के सदस्यों की संख्या सामान्यतः 25 से 55 तक होती है। नगरपालिका का एक सभापति, एक उपसभापति होता है। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में उसका पदभार संभालता है। इन सभी पदाधिकारियों का पद अवैतनिक होता है, वेतन नहीं मिलता है। नगरपालिका अध्यक्ष का पद काफ़ी प्रतिष्ठा का होता है। नगरपालिका अध्यक्ष परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है तथा विचार विमर्श मार्गदर्शन करता है। यह नगरपालिका के विस्तृत वित्तीय तथा कार्यपालिका प्रशासन पर निगरानी रखता है तथा नगरपालिका के कार्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक नगरपालिका आयुक्त होती है, जिस पद पर वैतनिक होता है, जो उसको वेतन मिलता है, वो गवर्नमेंट होता है। नगरपालिका आयुक्त नगरपालिका के कार्यवाही विभाग का प्रमुख होता है। जैसे नगरपालिका परिषद के प्रमुख का क्या नाम है? जैसे प्रदेश में कुल कितनी नगरपालिका होती हैं, ये क्वेश्चन है, चर्चा करेंगे आगे हम लोग। जैसे नगरपालिका परिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? जैसे नगरपालिका परिषद जैसे प्राथमिक शिक्षा के प्रबंधन के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का भी कार्य करती है। सार्वजनिक स्थानों और सड़कों की स्थापना के साथ साथ स्वच्छता का कार्य भी नगरपालिका के द्वारा कराया जाता है। हम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चिकित्सालयों की व्यवस्था करती है तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करती है नगर निगम। जैसे नगर पालिका सार्वजनिक शौचालय को बनवाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं नगर परिषद के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। जैसे जन्म मरण का लेखा जोखा, इसके अतिरिक्त नगर पालिका अन्य बहुत से कार्यों को संपादित करती है। अब नगर निगम क्या है? नगर निगम हम लोग देखते हैं, नगर निगम सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था है। नगर निगम की स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा होती है। इसका अस्तित्व एवं शक्तियाँ राज्य सरकार पर निर्भर होती हैं। प्रायः 5 वर्ष से अधिक जनसंख्या वाले 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। नगर निगम की स्थापना का प्रमुख आधार जनसंख्या, क्षेत्र एवं साधन स्रोत की उपलब्धता आदि। नगर निगम के सदस्यों की संख्या 60 से 110 होती है। नगर निगम के में परिषद, महापौर समितियां एवं नगर आयुक्त मुख्य घटक होते हैं। नगर परिषद नगर निगम की शक्तिशाली संस्था है और एक प्रकार की स्थानीय विधानसभा भी मानी जा सकती है। यह स्वशासन के संबंध में जनता की इच्छा प्रकट करती है। परिषद के लिए चुने गए सदस्य पार्षद कहलाते हैं, जो वयस्क मताधिकारी के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। परिषद में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ चयनित सदस्य भी होते हैं, जिन्हें एल्डरमैन भी कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नगर निगम में महापौर का पद सम्मानजनक एवं महत्वपूर्ण होता है। महापौर का चुनाव निगम के सदस्यों में से होता है और वह नगर का प्रथम नागरिक होता है। महापौर निगम की सभा की अध्यक्षता करता है। यह आयुक्त तथा राज्य सरकार के बीच संचार के उचित माध्यम का कार्य करता है। महापौर के साथ साथ उप महापौर का भी चुनाव किया जाता है। नगर निगम में प्रशासनिक शक्ति परिषद में निहित होती है और उन शक्तियों का प्रयोग सामान्य परिषद समिति तथा मुख्य कार्यपालिका अधिकारी द्वारा किया जाता है। परिषद की बैठक महीनों में प्रायः 1 या 2 बार नहीं हो पाती, अतः कार्यों को उचित रूप से संपन्न कराने के लिए परिषद कुछ समितियों का गठन करता है। ये समितियां 2 प्रकार की होती हैं, संवैधानिक समिति या गैर संवैधानिक समितियां। निगम आयुक्त निगम का प्रमुख कार्य अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा
की जाती है। इसका पद वैतनिक होता है। आयुक्त परिषद की बैठक में भाग लेता है। वह सभी नगर विवरणों का अभिरक्षक है। वह बजट तैयार कर निगम के समक्ष रखता है तथा प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होने के नाते सभी सरकारी कार्यों को विभिन्न विभागों में बांटता है। अब हम आगे हम लोग देखते हैं नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। जैसे दोस्तों नगर निगम के दो प्रकार से कार्य संपन्न किया जाए, ऐच्छिक एवं अनिवार्य। अनिवार्य कार्य में वे कार्य आते हैं जो नगर निगम को आवश्यक करने पड़ते हैं, जैसे विद्युत प्रबंधक, जल की व्यवस्था, यातायात की सेवाओं का प्रबंधन, गंदगी तथा कूड़े कचरे की सफाई, गलियों शौचालयों आदि की सफाई इत्यादि। ऐच्छिक कार्य वे हैं जो आवश्यक नहीं है किंतु वित्तीय स्रोत के आधार पर इन्हें किया जाता है, जो पार्कों का निर्माण आदि। इस तरीके से इस प्रकार नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम तीनों संस्थाएं नगरीय स्थानीय स्वशासन को सफल एवं सुगम बनाए रखते हैं। इस तरीके से हम लोगों का नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत सब खत्म हो गया दोस्तों। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। जैसे प्रश्न पूछा जाए, नगर पंचायत के गठन को बताइए। नगर पालिका के परिषद बनाने के लिए कितनी जनसंख्या हो सकती है? महापौर का चुनाव कौन करता है? नगर पालिका के कार्य बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जनपदीय स्तरीय प्रशासन। दोस्तों हमारे सेमेस्टर के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग जनपदीय स्तरीय प्रशासन देखें। अगर इस बुक की PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग लिख कर पूरा मैसेज कर दीजिएगा सोशल साइंस का, लिख कर कि सोशल साइंस PDF फर्स्ट सेमेस्टर। इस तरीके से आप लोग लिख कर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर PDF सोशल साइंस। इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, क्योंकि हमारे फ़ोन पे बहुत मैसेज आता है, इसलिए आप लोग लिखे रहेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कौन सा PDF आपको चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।